हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमने ई ऑफिस प्रणाली को सभी विभागों में कार्यान्वित किया है। फाइलें अब ऑनलाइन मूव हो रही हैं। इन पर निश्चित समय में निर्णय लिए जा रहे हैं और हर स्तर पर पारदर्शिता सुनिश्चित हो रही है। हमने सरकारी खरीदी में पारदर्शिता लाने जेम पोर्टल को अपनाया है। भ्रष्टाचार के मामलों की ईओडब्ल्यू द्वारा पूरी तत्परता से जांच की जा रही है। पब्लिक पॉलिसी में युवाओं को आगे लाने हमने मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना आरंभ की है। इसके जरिए युवा आईआईएम रायपुर में 2 वर्षीय फेलोशिप कर रहे हैं। सुशासन तिहार के माध्यम से हम आपके गांव, आपके मोहल्ले तक पहुंचे। वहां हितग्राहियों के चेहरे की खुशी और उत्साह देखकर लगा कि हमारी मेहनत सार्थक हुई है। सुशासन तिहार में 41 लाख से अधिक आवेदन आए और इनमें से अधिकतर आवेदनों का हमने गुणवत्तापूर्ण निराकरण किया है। भ्रष्टाचार तब पनपता है जब आम जनता को कार्यालयों के बार बार चक्कर काटने पड़ते हैं। यह तब ठीक होता है जब जनता को कार्यालय जाने की जरूरत ही न पड़े। हमने रजिस्ट्री से संबंधित 10 क्रांतिकारी पहल की है। अब ऑनलाइन रजिस्ट्री की सुविधा भी हमने सुनिश्चित की है। रजिस्ट्री के साथ ही अब नामांकन भी हो जाता है। आधार प्रमाणीकरण के चलते किसी तरह की धोखाधड़ी की आशंका नहीं रहती। रजिस्ट्री से संबंधित दस्तावेज बनाने आम नागरिकों को कानूनी विशेषज्ञों की भी जरूरत नहीं। पारिवारिक दान, हक त्याग और बंटवारा अब केवल 500 रुपये शुल्क में हो जाता है। हमने छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता संशोधन विधेयक के माध्यम से नियमों को सरल किया है। 5 डिसमिल से कम कृषि भूमि की रजिस्ट्री नहीं होगी। इसका उद्देश्य अवैध प्लाटिंग और जमीन को छोटे टुकड़ों में बांटकर बिक्री पर रोक लगाना है। जन विश्वास विधेयक पारित करने वाले हम अग्रणी राज्य हैं। हमने जन विश्वास विधेयक के माध्यम से राज्य के 8 अधिनियमों के 163 प्रावधानों में संशोधन किया है। छोटे छोटे प्रकरणों में कोर्ट का बहुमूल्य समय नष्ट होता है और नागरिकों का भी काफी समय इसमें बर्बाद होता है। आम नागरिकों और कारोबारियों द्वारा किए गए छोटे छोटे तकनीकी उल्लंघन अब अपराध की श्रेणी में नहीं आएंगे। विकसित छत्तीसगढ़ का नेतृत्व युवा शक्ति के हाथों में होगा। युवाओं के लिए शासकीय पदों में भर्ती पर सरकार तेजी से काम कर रही है। राज्य निर्माण के बाद पहली बार व्यापम की परीक्षा का साल भर का कैलेंडर जारी किया गया है। खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी हमारी सरकार लगातार कार्य कर रही है। हम इसके लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी पर भी काम कर रहे हैं। नई औद्योगिक नीति में हमने खेल अकादमी और निजी प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए विशेष अनुदान प्रावधान किए हैं। युवा प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए हमने युवा रत्न सम्मान योजना आरंभ करने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य सेवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए 441 करोड़ रुपए की लागत से हम स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्था बेहतर कर रहे हैं। राज्य के 543 सरकारी अस्पतालों को क्वालिटी सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। अस्पतालों में मेडिकल स्टाफ की लगातार भर्ती की जा रही है। पिछले महीने हमने एनएचएम के तहत 109 संविदा चिकित्सकों तथा 563 बांड अनुबंधित चिकित्सकों की नियुक्ति की है। हम नवा रायपुर में मेडी सिटी बना रहे हैं, जहां राष्ट्रीय स्तर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल संचालित होंगे। स्थानीय निकायों में हुए निर्वाचन के पश्चात दतिया में नए एयरपोर्ट शुरू हैं। बीते वर्ष में विमानतलों की संख्या सबसे तेज गति से 5 से बढ़कर 8 हुई है और शिवपुरी, उज्जैन सहित कई और स्थानों पर हमारे अनुबंध हुए हैं और हमारा लक्ष्य है हर 150 किलोमीटर पर एक हवाई अड्डा और हर 75 किलोमीटर पर एक हवाई पट्टी, ताकि सुदूर अंचल तक हवाई सेवाओं की पहुंच हो सके। आरोग्यम परम भाग्यम, निरोगी काया सबसे बड़ा धन है। प्रदेश स्वच्छ भारत मिशन को जन आंदोलन बनाने का प्रयास अब हर गांव शहर में दिखने लगा है। मुझे खुशी है कि हमारे प्रदेश के नगरीय निकायों ने स्वच्छता सर्वेक्षण में
अच्छी रैंक हासिल की है। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कार्यक्रम में बिल्हा की हमारी स्वच्छता दीदियों की विशेष रूप से प्रशंसा की। सफाई के इस महायज्ञ से जुड़ी प्रदेश की पूरी टीम को मैं इस सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारी सरकार शहरों के साथ साथ गांवों में भी बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना को प्रथम चरण में हम बस्तर और सरगुजा संभाग में शुरू करने जा रहे हैं। इन बसों का संचालन स्थानीय लोग ही करेंगे। इससे ग्रामीणों की आवाजाही आसान होगी और उनकी रोजमर्रा की परेशानियां दूर होंगी। हम बोध घाट बहुउद्देशीय परियोजना पर आगे बढ़ रहे हैं। 50,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना के माध्यम से 200 मेगावाट बिजली के उत्पादन के साथ ही लगभग 7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विस्तार होगा। प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए 9 सिंचाई परियोजनाओं में 522 करोड़ रुपए की राशि से सुधार कार्य कराया जा रहा है। हम जनजातीय समाज के उत्थान के लिए अनेक कदम उठा रहे हैं। तेंदुपत्ता संग्राहकों को दी जाने वाली संग्रहण राशि 4,000 रुपए से बढ़ाकर 5,500 रुपया कर दी गई है। इससे 12.5 लाख तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों के 50 लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं। वनांचल में रहने वाले लोगों के लिए तेंदुपत्ता हरा सोना है। तेंदुपत्ता संग्रहण के दौरान संग्राहकों के पैरों में छाले न पड़े, कांटे न चुभें, इसके लिए हमने चरण पादुका योजना फिर से शुरू की है। यह योजना तेंदुपत्ता संग्राहकों की सुरक्षा, सम्मान और अंत्योदय का सुंदर उदाहरण है। हर्बल औषधियों को बढ़ावा देने हमने फॉरेस्ट टू फार्मेसी मॉडल के तहत दुर्ग जिले के जामगांव एम में हाल ही में हर्बल एक्सट्रैक्शन यूनिट का लोकार्पण किया है। इससे 2000 लोगों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रोजगार के अवसर सुलभ हुए हैं। सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण को प्रोत्साहित करने हमारी सरकार ने बैगा, गुनिया, सिरहा लोगों को 5,000 रुपए की सालाना सम्मान निधि प्रदान करने का निर्णय लिया है। प्रदेश की सुंदर जनजातीय संस्कृति के बारे में लोगों की उत्सुकता बढ़े, इसके लिए नवा रायपुर में हमने ट्राइबल म्यूजियम का लोकार्पण 3 महीने पहले किया है। प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम के जनजातीय नायकों को समर्पित शहीद वीर नारायण सिंह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मारक सह संग्रहालय का निर्माण कराया जा रहा है। बस्तर की जनजातीय संस्कृति की झलक देश दुनिया को दिखाने हमने बस्तर पंडुम का आयोजन किया। बस्तर अब वैश्विक पर्यटन मानचित्र में है। बस्तर के धुड़मा रास को यूएन पर्यटन संगठन ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना है। होम स्टे को प्रोत्साहित करने हमने छत्तीसगढ़ होम स्टे नीति बनाई है। अपनी प्राकृतिक संपदा को न केवल हम सहेजे हुए हैं, अपितु उसका निरंतर संवर्धन भी कर रहे हैं। वन पारिस्थितिकी की सेवा को हमने ग्रीन जीडीपी के साथ जोड़ने की पहल की है। हाल ही में भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आई है। इसमें बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में 683 वर्ग किलोमीटर संयुक्त वन एवं वृक्ष आवरण की वृद्धि हुई है, जो देश में सबसे ज्यादा रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर प्रदेश में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत विगत वर्ष में 3.5 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। राज्य की कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नवा रायपुर में कलाग्राम की स्थापना के लिए 10 एकड़ में आवंटित की गई है। कलाकारों और साहित्यकारों को दी जाने वाली पेंशन राशि को हमने 2,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपया प्रतिमाह कर दिया है। हमारा सौभाग्य है कि प्रदेश के 22,000 से अधिक श्रद्धालुओं को श्री रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना के माध्यम से भांचा राम के दर्शन लाभ कराने के निमित्त बन सके। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से भी हम तीर्थयात्रियों को देश भर के पुण्य स्थलों की यात्रा करा रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वदेशी को जन आंदोलन का रूप दिया है। आत्मनिर्भर भारत 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प है। हमने
अपने पैरों पर खड़े होने का, नवाचार करने का और अपनी ताकत दुनिया के सामने साझा करने का। स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर हम सभी को स्वदेशी वस्तुओं के अधिक से अधिक उपयोग का संकल्प लेना होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल अभियान को आगे बढ़ाने में हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ की अग्रणी भूमिका हो, इसके लिए हम सभी को आगे आना होगा। स्वदेशी सिर्फ रोजगार सृजन का ही माध्यम नहीं है, यह देशभक्ति का भी एक उपक्रम है। हम नई औद्योगिक नीति के जरिए प्रदेश में बनने वाले उत्पादों को वैश्विक मंच प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री जी के लोकल फॉर ग्लोबल विजन पर काम कर रहे हैं। दैनिक जीवन में छोटी छोटी पहल से हम स्वदेशी और स्थानीय उत्पादों को अपना सकते हैं। इससे स्थानीय कारीगरों, बुनकरों, शिल्पकारों के साथ ही बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को रोजगार मिलता है जो हमारी अर्थव्यवस्था के स्तंभ हैं। स्वदेशी वस्तुओं का उत्पादन तथा उपयोग बढ़ने का सीधा परिणाम देश और प्रदेश की आर्थिक समृद्धि के रूप में सामने आता है। इससे हमारी आयात निर्भरता कम होती है। उदाहरण के लिए स्वदेशी के सबसे बड़े खादी का उपयोग बढ़ाकर हम स्थानीय बुनकरों के जीवन में क्या बदलाव ला सकते हैं। इससे हमें टेक्सटाइल क्षेत्र में अपनी वैश्विक पहचान बनाने में मदद मिलेगी। एमएसएमई को प्रोत्साहित कर हम मेक इन इंडिया अभियान में अपनी भागीदारी बढ़ा रहे हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को अपने उत्पादों की गुणवत्ता पर विशेष जोर देना होगा। एमएसएमई के लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया गया जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट का मंत्र अत्यंत कारगर है। हमारे गांव, नगर और जिले स्तर पर तैयार होने वाली वस्तुएं गुणवत्ता के मामले में किसी से कम नहीं है। इसके लिए उन्हें डिजिटल संसाधनों, नवाचार, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी और एआई जैसी तकनीक को अपनाना होगा। अब जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान के साथ जय अनुसंधान के ध्येय वाक्य के साथ हम आगे बढ़ेंगे। मेक इन इंडिया अभियान के जरिए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सैन्य उपकरणों का निर्यातक के रूप में उभर रहा है। आज जलवायु संकट का सीधा असर हमारे जीवन पर पड़ रहा है। कृषि क्षेत्र इससे अछूता नहीं है। ऐसे समय में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी साबित होगी। श्रीअन्न, दलहन, तिलहन और मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देकर छत्तीसगढ़ के हमारे किसान भाई कृषि लागत को कम कर सकते हैं। इससे रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों पर हमारी निर्भरता भी कम होगी। स्वतंत्रता दिवस का यह प्रेरक अवसर हमें राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों की प्रेरणा देता है। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए मैं प्रदेशवासियों से आह्वान करता हूं कि यह संकल्प राष्ट्र हित में अवश्य लें। हर नागरिक स्वदेशी वस्तु खरीदना देशभक्ति का कार्य माने। हर व्यवसाय गुणवत्ता और स्थिरता को अनिवार्य माने। हर नवाचारी सबसे पहले भारत के बारे में सोचे। हर किसान पर्यावरण अनुकूल समावेशी कृषि को अपनाए। हर क्षेत्र निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े। प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य रखा है। इसी दिशा में हमने छत्तीसगढ़ अंजोर विजन डॉक्यूमेंट के रूप में एक ऐसा रोड मैप तैयार किया है जिसके माध्यम से हम विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को साकार करेंगे। छत्तीसगढ़ देश का दूसरा राज्य है जिसने विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है। इसमें हमने निकटवर्ती, मध्यवर्ती और दीर्घकालीन लक्ष्य रखे हैं। इन्हें प्राप्त करने हमने सामाजिक आर्थिक विकास के 13 थीम चुने हैं और इनके क्रियान्वयन के लिए 10 मिशन तैयार किए हैं। रायपुर में शीघ्र ही पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की जाएगी जिससे पुलिस व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी। छत्तीसगढ़ राज्य को संवारने के लिए आप सभी के सहयोग से हम दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। जयशंकर प्रसाद जी की पंक्तियां मुझे याद आती हैं। इस पथ का उद्देश्य नहीं, शांत भाव में टिक रहना,
किंतु पहुंचना उस सीमा पर जिसके आगे राह नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी का राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम हमारा आदर्श वाक्य है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के सिद्धांत हमारे पथ प्रदर्शक हैं। हमारे राज्य के निर्माता श्रद्धेय अटल जी के सुशासन का दृढ़ संकल्प हमें शक्ति देता है। हम निश्चित ही जन जन की सहभागिता से विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लक्ष्य को साकार करेंगे। आइए हम सब छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के इस रजत जयंती वर्ष में स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प लें। सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पुनः शत शत नमन, हमारे वीर जवानों का अभिनंदन। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की पुनः बहुत बहुत बधाई। राम राम, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपके प्रेरक वक्तव्य ने आशाओं के नए शिखर तैयार किए हैं और अब पदक अलंकरण एवं पुरस्कार वितरण समारोह के संचालन के लिए श्री अरविंद कुजूर, उप पुलिस महानिरीक्षक छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल को आमंत्रित कर। तत्कालीन कमांडेंट हॉक फोर्स वर्तमान पुलिस अधीक्षक देवास को उनके अदम्य साहस और वीरता के लिए पुलिस वीरता पदक से सम्मानित किया जाता है। श्री पुनीत गहलोत। दिसंबर 2020 की रात्रि रतलाम जिले के मिडटाउन कॉलोनी में 50,000 रुपए के इनामी अंतरराज्यीय अपराधी दिलीप सिंह देवल को आमने सामने की मुठभेड़ में मार गिराया गया। इस अभियान में मध्य प्रदेश पुलिस के मोहम्मद अयूब खान उप निरीक्षक रतलाम ने अदम्य वीरता और साहस का परिचय दिया। श्री मोहम्मद अयूब खान। दिसंबर 2023 को बालाघाट के दादर वन क्षेत्र में माओवादियों से हुई साहसिक मुठभेड़ में 14 लाख रुपए के इनामी चैतू उर्फ हिदमा मटकाम को मार गिराया गया। उसके पास से 315 बोर की राइफल भी बरामद हुई। इस अभियान में मध्य प्रदेश पुलिस के 3 अधिकारियों ने अदम्य वीरता और साहस का परिचय दिया, अतः उन्हें वीरता पदक से सम्मानित किया जाता है। श्री नामदेव शर्मा, निरीक्षक हॉक फोर्स बालाघाट। श्री अरुण मिश्रा, निरीक्षक हॉक फोर्स बालाघाट। श्री अतुल कुमार शुक्ला, निरीक्षक हॉक फोर्स बालाघाट। दिनांक 18 दिसंबर 2022 को बालाघाट जिले के गांव हारातोला के वन क्षेत्र में खूंखार नक्सलियों से हुई जबरदस्त साहसिक मुठभेड़ में 12 लाख रुपए 2 नक्सली धराशायी कर दिए गए। इस अभियान में मध्य प्रदेश के 2 अधिकारियों ने अदम्य वीरता और साहस का परिचय दिया, अतः उन्हें वीरता पदक से सम्मानित किया जाता है। श्री आशीष शर्मा, निरीक्षक हॉक फोर्स बालाघाट। श्री हनुमान टेकाम, निरीक्षक हॉक फोर्स बालाघाट। अब क्रम है विशिष्ट सेवा के लिए माननीय राष्ट्रपति महोदय का पुलिस पदक। श्री चंचल शेखर, एडिशनल डीजीएसएफ हेडक्वार्टर भोपाल। श्री आर के हिंगनकर, आईजी ओएसडी टू सीएम। श्री अरविंद कुमार सक्सेना, आईजी ग्वालियर।
श्रीमती हिमानी खन्ना, आईजी सागर। श्री आर.डी. भारद्वाज, रिटायर्ड एसपी OW, जबलपुर। श्री वीर विक्रम सिंह सेंगर, डीएसपी रेडियो, उज्जैन। श्री नवाब खान, डीएसपी ट्रेनिंग, हेडक्वार्टर, भोपाल। जेल विभाग श्री अलेक्जेंडर पेरी, केंद्रीय जेल, जबलपुर। नगर सेना तथा नागरिक सुरक्षा श्री भगवान दास बेंडवाल, उप निरीक्षक, होमगार्ड, उज्जैन। श्री सुनील कुमार गर्ग, डिविजनल वार्डन, सिविल डिफेंस, जबलपुर। अब क्रम है सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक। श्रीमती रुचिवर्धन मिश्र, आईजी प्रशासन, हेडक्वार्टर, भोपाल। श्री वीरेंद्र कुमार सिंह, डीआईजी सिलेक्शन। श्री पंकज श्रीवास्तव, एडिशनल सीपी, क्राइम एंड हेडक्वार्टर, भोपाल। श्री राजेश कुमार सिंह, डीआईजी, पीआरटीएस, इंदौर। श्री विनीत कपूर, डीआईजी, पीएसओ टू डीजीपी, हेडक्वार्टर, भोपाल। श्री विक्रांत राव, एआईजी, सीआईडी, हेडक्वार्टर, भोपाल। श्रीमती मनीषा पाठक सोनी, एडिशनल एसपी, रेल, इंदौर। श्री अंजना तिवारी, एडिशनल एसपी, जबलपुर। श्री योगेश्वर शर्मा, एसपी, लोकायुक्त, सागर। सराहनीय सुधारात्मक सेवा पदक 2025 जेल विभाग में उत्कृष्ट कार्य हेतु निम्न अधिकारी एवं कर्मचारियों को सराहनीय सुधारात्मक सेवा पदक से अलंकृत किया जा रहा है। श्रीमती मधु सिंह, उप जेल अधीक्षक, केंद्रीय जेल, जगदलपुर।
श्री साहेबुद्दीन अंसारी, सेवानिवृत्त मुख्य प्रहरी, जिला जेल बेमेतरा। श्री हरवंश लाल मरकाम, प्रहरी, जिला जेल दंतेवाड़ा। श्री ज्ञान प्रकाश पैकरा, प्रहरी, जिला जेल दंतेवाड़ा। श्री झीमन राम टप्पो, मुख्य प्रहरी, जिला जेल सूरजपुर। गृह रक्षक व नागरिक सुरक्षा सराहनीय सेवा पदक 2025। नगर सेना में उत्कृष्ट कार्य हेतु निम्न कर्मचारी को गृह रक्षक व नागरिक सुरक्षा सराहनीय सेवा पदक से अलंकृत किया जा रहा है। श्री महेश कुमार मिश्रा, नायक, नगर सेना, जिला कोरिया। राज्य स्तरीय एवं पुलिस महानिदेशक पुरस्कार 2024। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं एवं अवयस्क बालक बालिकाओं तथा समाज के कमजोर वर्गों पर होने वाले अत्याचार, उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने तथा त्वरित वैधानिक कार्रवाई करने में उत्कृष्ट कार्य करने वाले निम्नांकित पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को 5 राज्य स्तरीय पुरस्कार एवं 1 पुलिस महानिदेशक पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। गुरु घासीदास पुरस्कार सुश्री निशा सिन्हा, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी, जिला गरियाबंद। राज्यपाल पुरस्कार सुश्री मंजुलता राठौर, उप पुलिस अधीक्षक, जिला रायपुर। मुख्यमंत्री पुरस्कार श्रीमती रागिनी मिश्रा, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी, जिला धमतरी। शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार अजाक थाना बिलासपुर, श्री रविंद्र अनंत, निरीक्षक, थाना प्रभारी, अजाक बिलासपुर। रानी सुब्रन कुंवर पुरस्कार सुश्री मंजुलता राठौर, उप पुलिस अधीक्षक, जिला रायपुर। पुलिस महानिदेशक पुरस्कार श्रीमती नर्मदा कुठारी, महिला प्रधान आरक्षक, जिला बालोद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। पुरस्कार वितरण संपन्न हुआ और अब परेड विसर्जन की कार्रवाई की जाएगी।
सीआईडी भोपाल। जेल विभाग सुश्री भारती राठौर, सहायक ग्रेड 2 जेल मुख्यालय। श्री राजरूप सिंह मार्को, मुख्य प्रहरी, सब जेल लखनादौन। श्री लोकेश उदय, प्रहरी, केंद्रीय जेल भोपाल। श्री विमल कुमार सिंह, प्रहरी, केंद्रीय जेल भोपाल। श्री कैलाश शर्मा, प्रहरी, केंद्रीय जेल उज्जैन। नागरिक सेना तथा नागरिक सुरक्षा श्री चंद्र सिंह सिसोदिया, सहायक उप निरीक्षक, होमगार्ड, सीहोर। श्री श्याम सिंह राजपूत, होमगार्ड, नर्मदापुरम। श्री मोहनलाल शर्मा, होमगार्ड, शाजापुर। श्री संजीव कुमार शर्मा, होमगार्ड, भोपाल। जीवन रक्षा पदक दिनांक 29 मार्च 2023 को थाना राऊ, जिला इंदौर में पपाया ट्री होटल में अचानक आग लगने की सूचना पर थाने पदस्थ उप निरीक्षक किशोर रन्ने ने तत्काल घटना स्थल पर पहुंचकर होटल में फंसे 40 अतिथियों को धुएं और आग की लपटों के बीच से सुरक्षित निकाला। होटल की चौथी मंजिल पर फंसे केरल के एक ही परिवार के 7 सदस्यों को भी जान जोखिम में डालकर चादरों और रस्सियों की सहायता से सुरक्षित निकाला। अतः ऐसे श्री किशोर रन्ने द्वारा अदम्य साहस और चतुराई का परिचय देने के फलस्वरूप उन्हें जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया जाता है। धन्यवाद सर। अब पदक अलंकरण समारोह समाप्त करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु मंच की ओर अग्रसर उप पुलिस महानिरीक्षक श्री तुषारकांत विद्यार्थी। पदक अलंकरण समारोह समाप्त करने की अनुमति प्रदान करें श्रीमान। परेड अगले क्रम में। परेड सावधान। परेड कमांडर मंच की ओर अग्रसर। आज की इस भव्य शोभायमान राज्य स्तरीय परेड को इस प्रांगण से प्रस्थान करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु स्वतंत्रता दिवस परेड को कूच करने की अनुमति प्रदान करें श्रीमान। अनुरोध करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। इस भव्य परेड द्वारा प्रदर्शन किया गया स्वतंत्रता दिवस राज्य स्तरीय समारोह में अब यह परेड प्रस्थान करेगी और परेड कमांड सौंपेंगे परेड कमांडर परेड 2IC को। माननीय मुख्यमंत्री महोदय कृपया स्थान ग्रहण करते हुए परेड को कूच कर। प्लाटून कमांडर नरेंद्र ITBP सर। उनके नेतृत्व में यह परेड इस प्रांगण से प्रस्थान करेगी।
एसपी एवं प्लाटून कमांडर से परिचय प्राप्त करते हुए उन्हें आशीर्वाद देंगे। देखिए, आज़ादी के 78 साल पूरे होने के बाद 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। और इसके साथ ही जिस तरह से आप ये दोनों तस्वीर देख सकते हैं, पहली तस्वीर जो राजधानी रायपुर से और दूसरी राजधानी भोपाल से, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जिस तरह से स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, 79वां स्वतंत्रता दिवस। और इसके पहले जो आज़ादी के 78 साल पूरे हो चुके हैं, उसके बाद अभी 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। इसी के चलते जहां मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगह भव्य तरीके से ये परेड समारोह जो आपने अभी देखा, जहां एक तरफ भारत माता तेरी दुनिया में बच्चे तेरे शहीद होकर तुझको सदा जवानी देंगे। ऊंचा सिर हो ऊंचा नारा, ऊंचा अपना रहे निशान, शोणित के सुर्खी पा युग युग, हरा भरा हो हिंदुस्तान। सनातन संस्कृति का गौरवशाली क्षण हमेशा हम सबको एक विशेष दौर में ले जाता है, लेकिन ऐसे दौर में भी जब हम अपनी इस पुलिस विभाग के साथ बात कर रहे हैं तो यह अत्यंत गौरव और सम्मान का क्षण भी है, जब राष्ट्र की ऐसी विविध और विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे जवान अपनी जान की बाजी लगा करके अपनी दक्षता का उत्कृष्ट उदाहरण पेश करते मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं, जो पुरस्कृत हुए आज अलग अलग प्रकार से। सवेरे ध्वजवंदन के समय जब मैं सुन रहा था अलग अलग हमारे जवानों की विशेषताओं के बारे में, कहाँ कोई भीषण आग लगी थी, वो अपनी जान की बाजी लगा करके अपने आप को भूलकर एक एक परिवार के 7-7 लोगों को बचा के ले जाता है। कोई नक्सलाइट मूवमेंट में अपनी जान की बाजी लगा करके उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। जहां जैसी चुनौती मिली, कोई मिले ना मिले, हमारा पुलिस का जवान या अधिकारी जरूर मिलता, हमें इस बात का गर्व है और मैं इस कारण से आपको बधाई देना चाहता हूं। ये हमारी दक्षता का ही पैमाना है, जिसके आधार पर एक तरफ जहां कठिन से कठिन चुनौतियों का मुकाबला भी मिलते हैं, वहीं सुमधुर ध्वनि के साथ हमारे बैंड वादकों ने भी अपनी अलग से पहचान बनाई। मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूँ। और जब बात कर रहे हैं इनकी तारीफ की, तो वो सब कलाकारों को भी बधाई देना चाहता हूँ जो झूम झूम कर अलग अलग दौर में जोरदार अभिनंदन करें। मुझे मालूम नहीं पुलिस इतने अच्छे अपने बीच कलाकारों को भी समेटे हुए है। क्या दुनिया है, कैसा समय है। किसी की आवाज अगर लगता फिल्मी दुनिया में ट्राई करते तो पुलिस की नौकरी छोड़कर अच्छा मुकाबला मिल जाए, अच्छा उनको मौका मिल सकता था, लेकिन पुलिस के साथ जोड़कर भी ये भी गौरव का क्षण है हमारे लिए। और सौभाग्य की बात है, अलग अलग प्रकार से जब मैं आज इनके आंकड़े देख रहा था तो 65 पुलिस अधिकारियों को उनकी असाधारण सेवा और उत्कृष्ट योगदान के लिए उनको मैंने पदक प्रदान किए, उनकी एक तरह से उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, जिसमें मध्य प्रदेश पुलिस, जेल विभाग, होमगार्ड के अधिकारी कर्मचारी शामिल हैं। वीरता के लिए 12 पुलिस अधिकारियों को पुलिस वीरता पदक दिया गया। विशिष्ट सेवा के लिए माननीय राष्ट्रपति महोदय का पुलिस पदक से 8 पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया। विशिष्ट सेवा के लिए जेल विभाग, नगर सेवा, नगर सुरक्षा के कुल 3 अधिकारियों को अलंकृत किया गया। सराहनीय सेवा के लिए 32 पुलिस अधिकारियों को अलंकृत किया गया। सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक से 5 जेल पुलिस अधिकारियों को अलंकृत किया है। नगर सेवा, नगर सुरक्षा के 8 अधिकारियों को अलंकृत किया गया है। ये आपकी अपनी क्षमता योग्यता के आधार पर आपका गौरवान्वित करने वाला क्षण देने के लिए मैं स्वयं अभिभूत हूँ। मुझे इस बात का गर्व है, हमारी पुलिस की दक्षता के कारण से न केवल आपके सीने पे मेडल लगता है, बल्कि छाती तो हमारी भी चौड़ी होती है कि हाँ, प्रशासन का
ये गौरवशाली क्षण लाने के लिए हम और आप सब ने मिलकर, इसीलिए तो ये आपके सीने पे तमगा सजता है, जिसके कारण से बाकी को प्रेरणा मिलती है। मैं कई कारण से आपके बीच जब आता हूँ तो मुझे लगता है कि सरकारी विभागों की तुलना करने में, कंसोटिया जी बुरा मत मानना, मैं कुछ नंबर ज़्यादा पुलिस के लोगों को देता हूँ, पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को देता हूँ। और उसके पीछे भाव इतना ही है, आप लोग भी काम करते हो, ऐसा नहीं कि आप नहीं काम करते हो, आप दिमाग से ज़्यादा करते हो, ये दिल से करते, इतना अंतर है। थोड़ा सा अंतर इसलिए है, दिल और दिमाग में फ़र्क हो जाता है। मैं बुरा मत मानना, दिमाग की थोड़ी निष्ठुरता होती है और दिल की थोड़ी कोमलता भी होती है। जब हमारे पुलिस के जवान अलग अलग प्रकार की चुनौतियों में उफनते नालों में कूद करके किसी की जान बचाते हैं, रेलवे की प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के बीच पटरियों के और जान के बीच संघर्ष होता कि रेल जाएगी या जान जाएगी, तो जान की बाजी लगाने के लिए पुलिस जवान वहाँ खड़ा होकर के जान की बाजी लगाकर किसी की जान बचाता। ये सरल नहीं है, लेकिन ये बात भी सही है कि सिविल सेवा से और पुलिस से, दोनों से मिलकर के मैं अपने दोनों बाजू में देखूं कि दोनों में से ज़्यादा बाजू कौन सा अच्छा है, तो मुझे लगेगा दोनों को नंबर देना पड़ेगा। कोई कम नहीं है, दोनों का अपना महत्व है, क्योंकि इससे ही हमारा शरीर बनता है। मैं आज के इस अवसर पर ये जो हमारा कई प्रकार के, अभी माननीय, मैं दोहराना नहीं चाहूँगा, माननीय मकवाना जी ने वो सारे अभियान का उल्लेख किया है, नक्सल का खास करके उन्मूलन अभियान जो चलाया है। और ये बात सही थी कि उनने मेरे से पूछा कि हमको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देने के लिए कब जाना चाहिए, तो मैंने कहा कल। वो चौंक गया, अरे एकदम क्या हुआ? हमने कहा थोड़ा तैयारी के लिए तो टाइम दो। हमने कहा मुझे ऐसा लगता है हमारे लोगों ने अच्छा काम किया तो एक क्षण भी क्यों बेकार करें, उनको उसी क्षण हमको पुरस्कृत करना चाहिए। इसी आधार पर हमारे लोगों का मनोबल बढ़ता है। और हमने देखा है, मैं कभी कभी उस पर जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये भी सुनने में मिलता कि 10 साल से हमारे बीच में नक्सलवादी गतिविधियां नहीं हुई, ये आंकड़ा भी था। लेकिन जहां भी ये 10 साल की गतिविधि थी, हो सकता वो हमको आंखों में धूल झोंक रहे होंगे, लेकिन साल 1.5 साल में आपने इतनी बड़ी बड़ी मुठभेड़ कर ली कि मैं आपको पुनः बधाई देता हूँ। ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं, कहीं छिपे हैं, जमीन में दबे हैं, हवा में हैं, जहाँ भी हैं आपकी निगाह से बाहर नहीं है। इसलिए हमने सब प्रकार की जो आपने चीज़ चाहिए, मैं अपने मिनिस्ट्री को भी बधाई देना चाहूँगा। होम का भी मेरे पास काम है और सरकार का दायित्व भी है, लेकिन हम और आप मिलकर के जो यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करें, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए कितने प्रकार से वो काम करते हैं। और उन्हीं के साथ साथ माननीय गृह मंत्री का भी जोरदार अभिनंदन करें, माननीय अमित शाह जी का। हम वो दौर याद करें जब नक्सलवादी मामले को बहुत लाइट लिया जाता था, कोई इसकी गंभीरता ही नहीं समझता था, लेकिन ये बहुत गंभीर चुनौती है। इस चुनौती को जितना हमको अंदर तक जाएंगे, एक तरफ ये मानवता के लिए भी कई प्रकार की चुनौती लेकर आता है, दूसरी तरफ जब देश के बॉर्डर और देश के बॉर्डर के बाहर के कई सारे षड्यंत्र होते हैं, उन षड्यंत्रों की जड़ जमाने का भी तो यही कारण है जो लोकतंत्र को हानि पहुंचाता है। लोकतंत्र में आप कभी कोई सोच सकता है कि बाहर किसी और देश का व्यक्ति अपने देश के अंदर सरकार बनवा ले? ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है। ये नक्सलवादी मूवमेंट के माध्यम से वो अपनी स्वतंत्र सत्ता की कल्पना करते हैं, अलग अलग मंत्रालय बांट लेते हैं। अरे ये कैसे हो सकता है? ये कभी नहीं हो सकता है। और उनकी आड़ में हमारे भोले भाले आदिवासियों को, गरीबों को, उनको शासन की योजनाओं का लाभ नहीं लेने दे रहे, उनके बच्चों को स्कूल जाने में कठिनाई हो रही, शासन की कोई सड़क बनाने की, स्कूल बनाने की, कई प्रकार के काम करने की जो अवस्था होती है उसमें बाधा डालते हैं। तो ये चीजें तो बिल्कुल नहीं चलेगी। और माननीय गृह मंत्री जी ने तो टारगेट दिया है कि 2025 नहीं बचेगा 32, कोई बचने वाला नहीं है, सारे जड़ से खत्म कर देंगे। जितने प्रकार के षड्यंत्र हैं, सारे षड्यंत्रों का समापन करते हुए। और मुझे इस बात का गर्व है, मध्य प्रदेश
तो ये तो शांति का टापू के नाते से जाना जाता है। स्वाभाविक रूप से हमारे यहाँ पर तो ये अनुकूल और उदाहरण बन रहा है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और उससे लगे हुए बाकी बॉर्डर के सारे राज्यों से। जिस प्रकार से आज मैं आंकड़े देख भी रहा था, वाकई अब हमारे लिए एक नए प्रकार का, नए दौर का भारत है। और एक तरफ जब आप नक्सलवादी गतिविधियों में अपनी दक्षता दिखाते हैं और अपने अधिकारी जवान, अब तो बड़ा मुझे इस बात को कहते हुए गर्व भी है, पुलिस के ही बड़े से बड़े अधिकारी, अदरवाइज बड़ा बुरा मत मानना, ऐसे मामलों में बड़ा मुश्किल जाता था बड़े अधिकारी चुनौती के। और ऐसे मामले में मैं जरा परीक्षा ले रहा था, लेकिन मैंने 1-2 IPS अधिकारी की ऐसे ही जानकारी ली, वो अच्छे बड़े बढ़िया जिले में थे। हमने कहा तुमको यहाँ छोड़कर नक्सलवादी जिले में जाना है, तो मुझे गर्व हुआ मुझे कि हाँ मैं होम मिनिस्टर हूँ। हमारे उस अधिकारी ने कहा कि उठा करके मुझे भेजो, मैं वहाँ ड्यूटी करूँगा और आपकी इस पूरी अपनी ड्यूटी के दरमियान आपको गौरव के ऐसे कई कारण बनाऊंगा जिसके कारण से पुलिस को अपने आप पे गर्व होगा। यही तो हमको हिम्मत दिलाता है, इसी के आधार पे तो आनंद आता है। मैं आज अपने लिए पुलिस के इस कारण से, कहाँ डाकुओं की समस्या थी, कहाँ नक्सलियों का था, आप अलग अलग प्रकार के सारे अभियानों में और नशा मुक्ति के लिए भी जितना आपने किया, बहुत मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ नशा मुक्ति अभियान के लिए भी। और ये लगातार चलाना है, इस अभियान के अलावा भी इसको लगातार हमको अपने प्रदेश के अंदर नशा मुक्ति के खिलाफ इसी भावना का प्रकटीकरण करना है। नशे सभी प्रकार का होगा, लेकिन केवल नशा नक्सल इतना ही नहीं, आजकल साइबर अपराध है, महिला सुरक्षा है, तकनीकी नवाचार है, जन जागरूकता अभियानों के माध्यम से साहसिक आपके इस योगदानों ने अपराधियों के हौसले पस्त किए हैं। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत 1.5 करोड़ के इनामी 10 नक्सलियों को मुठभेड़ में खात्मा करना, जयपुर सीरियल ब्लास्ट के आरोपी की गिरफ्तारी, आतंकवादियों पर कड़ी कार्रवाई, ये सब आप सबके पराक्रम के उदाहरण है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, पुलिस के सारे अधिकारियों को, पुलिस के सारे कर्मचारियों को। गोवंश तस्करी ये हमारे लिए चुनौती है, अवैध हथियारों के निर्माण के खिलाफ कार्रवाई, उसका हमारे लिए लगातार मूवमेंट इसी प्रकार से चलाए रखना है। ऑपरेशन सृजन का भी आपने जो माहौल बनाया है, मैं मान के चलता हूँ, जिसके एक ऐसा अभियान जिसमें बाल संरक्षण, आत्मरक्षा, सशक्तिकरण को एक नई परिभाषा आपने दी है। उम्मीद करता हूँ कि जितने प्रकार के सामाजिक सुरक्षा के सारे कामों में आपने अपनी भूमिका बढ़ाई है, ये कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से हमारे लिए सार्थक भूमिका रहेगी। एक तरफ हम बाल अधिकार, पोषण, स्वास्थ्य, साइबर सुरक्षा इत्यादि कई प्रकार के कामों को कर रहे हैं, दूसरी तरफ साइबर सेल, साइबर फॉरेंसिक, डेटा एनालिटिक्स, GPS जैसी तकनीक का उपयोग करने के लिए सरकार भी डिजिटल युग में आपके साथ खड़ी है। किसी प्रकार की धनराशि की आवश्यकता होगी, हमारे द्वारा आपके इस प्रकार की व्यवस्था में कोई कंजूसी नहीं रहेगी। जो आप मांगोगे वो हम सब देने को तैयार हैं। आपसे दक्षता के साथ रिजल्ट की अपेक्षा और जो आप लगातार दे रहे हो, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आज जब मैं बात करूँगा तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज चूँकि आज का दिन तो अलग प्रकार का है, थोड़ा सा फिजिकल फिटनेस वाले मामले में वैसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन गंगा ऊपर से नीचे तक बहती है। हम सभी मित्रों से निवेदन करेंगे, एक तरफ जब हम अपनी फिजिकल फिटनेस की ध्यान रखें, दूसरी तरफ अपनी इस पारिवारिक भूमिका को भी मत भूलना। मैं मेरे जीवन का उदाहरण लेके चलता हूँ। मेरे जीवन काल में मैं जब अपने गृहस्थ जीवन के साथ साथ इस प्रकार के जीवन की जब कल्पना कर रहा था, तभी मैंने उस बालपन में भी बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग किए हैं। जब मेरी अपनी बेटी को मैं प्राइमरी के बाद ही डॉक्टर बनेगी उसको बोलता रहा, तो भगवान की दया से वो गायनेकोलॉजिस्ट हुई है, डॉक्टर बन करके उसने दिखाया। तो आपके इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में पुलिस के पास समय कम होता है, लेकिन ये नए जो जवान भर्ती हुए नए अधिकारी हैं, ये भी अपने परिवार के बच्चों की प्लानिंग भी रखें।
परिवार में भी थोड़ा समय देना, ये मैं मान के चलता हूँ कि परिवार और पुलिस दोनों की दुश्मनी रहती है, दोनों में से कौन सा त्यौहार साथ में मनाओ बड़ा कठिन जाता है, लेकिन रास्ता निकालेंगे तो हम इस प्रकार की भूमिका में भी एक अच्छे स्वस्थ वातावरण में हमारे जवान ड्यूटी करे, अधिकारी ड्यूटी करे, ये सब के लिए जो जो हो सकता है वो सब करने के लिए सरकार के माध्यम से हम आपके साथ खड़े हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आज के इस दौर में जब हम अपने सभी प्रकार के पुलिस कल्याण के कामों को देखता हूँ, तो पिछली बार मैंने स्वयं स्वास्थ्य हॉस्पिटल के लिए आपके बीच में आकर वो सौगात देने का प्रयास किया था। बड़ा झगड़ा हुआ था, हेल्थ डिपार्टमेंट कह रहा हॉस्पिटल तो सबके लिए होते हैं, पुलिस का अलग से हॉस्पिटल क्यों होना चाहिए, लेकिन आखिरकार हम आपके साथ ही खड़े दिखाई दिए और हॉस्पिटल का लोकार्पण हुआ है, क्योंकि हमने कहा कि ये हॉस्पिटल, और मुझे अच्छा भी लगा, पुलिस का काम इस मामले में बड़ा मजेदार रहता है। डॉक्टर भले ही सिविलियन होगा, लेकिन पुलिस का डॉक्टर बनने के बाद उसकी ड्यूटी कैसे होती है, ये मुझे मजा आया देख करके कि उससे भी ड्यूटी लेना, पुलिस का अपना जो तरीका है वाकई वो प्रेरणादायी है। मेरा बस चले तो बाकी को भी ऐसी ट्रेनिंग करा दूं, क्योंकि उसके आधार पर हमारे कई सारे लाभ मिल जाते हैं। मैं ऐसा किसी को अपमानित करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन प्रॉपर तरीके से काम करना, ये जो पुलिस का अपना एक तरीका है वाकई वो अद्भुत है। जब मैं और भी कई प्रकार से दिशा लर्निंग सेंटर जो पुलिसकर्मियों के बच्चों को आधुनिक शिक्षा प्रतियोगिता की परीक्षाओं की तैयारी के लिए, करियर गाइडेंस के लिए वो सुरक्षित वातावरण दे रहे हैं, शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को 1 करोड़ की सहायता का प्रावधान भी हमने किया है। नक्सली और बाकी चीज़ों में तो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन की बात मैंने पहले कर ली है, लेकिन हमने कहा कि तनाव अवसाद के आज के समय में जो एक गंभीर समस्या है, ऐसे में पुलिस के पास हार्टफुलनेस संस्था के माध्यम से भी गठबंधन किया है। ये बात सही है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने योग के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को प्रतिष्ठित किया है, और ये मेरा अपना खुद का जीवन भी, मेरा अनुभव भी है। हमारे द्वारा अगर हम अपना नित्य प्रतिदिन योगासन, प्राणायाम, ध्यान जितना समय मिले जरूर करना चाहिए। ये बात सही है कि इससे हमारा तनाव भी दूर होता है, और कुल मिला के शारीरिक मसले पे हमारे अपने लिए बोलने की ज़रूरत नहीं होती। और पुलिस को तो बहुत तनाव झेलना पड़ते हैं, लेकिन पुलिस इन सारी चुनौतियों को निपटने में सक्षम होती है। मैं आज के इस अवसर पर पुनः आपको बधाई देना चाहता हूं, लेकिन कुछ ज्यादती हो जाएगी अगर मैं 2-4 चीज़ों की घोषणा नहीं करूँगा। तो हमने अभी जब मैं जानकारी ले रहा था तो मुझे बताया गया कि राज्य पुलिस के पुलिस और होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा के अधिकारी कर्मचारियों की विधवा और बच्चों के लिए स्नातक स्तर की सीटों में आपने कुछ आरक्षण चाहा है, तो मैं उसको आरक्षण देने की घोषणा करता हूं। हमारे बच्चों को उस मसलों पर जो इस श्रेणी में आते हैं उनकी अपनी अगर 60 सीट है तो 1 सीट उसकी विशेष रूप से बनाई जाएगी, ताकि हमारे बच्चों को जो आपकी आवश्यकता है बताते जाना, क्योंकि ये लंबी चौड़ी बात है, मैं उसको संक्षेप में बोल रहा हूँ। कंसोटिया जी सुन लेना, इसका समाधान निकालने की जवाबदारी आपकी है, बाकी चीज़ों को मैं देखता रहूँगा। जब हमने पुलिस भर्ती की बात कही है, कई प्रकार के पद बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन मुझे ध्यान में दिलाया गया है कि आज भी लगभग 7,500 लोगों की परमिशन हमने भर्ती की दी है, लेकिन फिर भी 20,000 पद अभी बाकी है, और अगर ये भर्ती होते होते 2,000 पद वापस खाली हो जाएंगे, तो हम पुलिस के ऑलरेडी जो पद हैं उनको क्यों खाली रखना चाहिए। इसलिए 7,500 इस साल भरेंगे, 7,500 अगले साल भरेंगे, और 7,500 अगले 3 साल के अंदर कोशिश करेंगे सारे पद भर दें, कोई पद खाली नहीं रहने वाले हैं। ये पुलिस के सारे पदों को भरते हुए, और भरने के लिए भी अभी वो कर्मचारी चयन मंडल वगैरह आपको जो तकलीफ आती है, हम तो कोशिश कर रहे हैं आप जल्दी से जल्दी पुलिस भर्ती बोर्ड बना लें। ये पुलिस भर्ती बोर्ड बनाने की मैं घोषणा करता हूं, ताकि आपके अपने पुलिस के जो दायरे में भर्ती करने की जो सुविधा भी होगी और उसकी तीक्ष्ण दृष्टि भी होगी, जिसके कारण से उसके मापदंड पर आप अच्छे से भर्ती कर लोगे। ये मुझे अच्छा लगेगा। एक तरह से एक छोटी सी मेरी जानकारी और दी गई कि हमारे खास करके वीवीआईपी मूवमेंट में जो सुरक्षा में लगे हुए कर्मचारी है, इनको कोई 6वें वेतनमान का विशेष भत्ता, जोखिम भत्ता, ये शायद छूट गया है, ये नहीं दे पा रहे हैं। क्या कुछ है दिक्कत इसमें? तो ये मैं इसको देने की घोषणा करता हूँ। वो ऐसे सारे अधिकारी कर्मचारी जो इसका लाभ नहीं ले पा रहे थे
और भी बहुत सारी बातें मुझे बताई गई, मैं उन सब पे विचार करते हुए एक बैठक हमारे होम और फाइनेंस के साथ करा करके उन सारी बातों को लेकर के निश्चित रूप से आपके जो मैंने प्रारंभ में कहा है कि मेरा अगर कोई निर्णय करने का मौका आता है और दूसरे विभाग के साथ जब मैं बात करता हूं तो मेरा पल्ला पुलिस की तरफ झुकता है। ये मेरा अपना प्रेम भी है, ये मेरा अपना आपके प्रति एक लगाव भी है। उम्मीद करूंगा ऐसे मौके पर जब हम आज अपनी स्वतंत्रता दिवस के इस आनंद के साथ अपने पुरस्कृत होने वाले अधिकारी कर्मचारियों के साथ बैठे हैं, हमारे अपने काम के बलबूते पर मध्य प्रदेश की पहचान आज पूरे देश में अलग प्रकार से है, तो हमारी पुलिस भी उतनी तत्परता से प्रेम वालों के साथ प्रेम, लेकिन गुंडे बदमाश से काहे का प्रेम, गुंडे बदमाश की जहां जगह है आप वहां जरूर पहुंचाइए। सरकार आपके साथ खड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। तो देखिए भोपाल में ये कार्यक्रम चल रहा है और इस बीच जहां पदक विजेता सम्मान समारोह सीएम डॉक्टर मोहन यादव इसमें शामिल हुए। सीएम हाउस है कि वो आज इस अवसर पर अपना उद्बोधन देने की कृपा करें। आजादी का महापर्व और राष्ट्रीय अलंकरण समारोह के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे संस्कृति मंत्री, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्रीमान धर्मेंद्र लोधी जी, हमारी एक और मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, और जो भोपाल की लोकप्रिय विधायक भी है, इस सभागार के सामने, मेरे मंच के सामने माननीय पूर्व प्रोटेम स्पीकर माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, हमारे संगठन के महामंत्री माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, राहुल कोठारी जी, महापौर मालती राय जी, सभापति किशन सूर्यवंशी जी, मंच पर विराजमान स्वनाम धन्य हमारे सबके कई कारण से जिनके पहचान आर्थिक जगत में भी है, लेखक, साहित्यकार, विचारक संजीव सान्याल जी, आपका स्वागत अभिनंदन है। आपका दो कारण से आज आप पुरस्कृत भी हो रहे हैं। वैसे तो आर्थिक सलाहकार की आपकी अपनी एक अलग पहचान है, लेकिन बहुत सुंदर लेखक भी आप हैं। मैं आपका अभिनंदन करता हूं। मंच पर ही विराजमान पद्मश्री माननीय महेश शर्मा जी, आपके सेवा के काम से पूरा मध्य प्रदेश गौरवान्वित होता है। आज इस अवसर पर पद्मश्री गिरीश प्रभुणे जी का भी मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आपकी अपनी एक अलग पहचान है, अभी मैं विस्तार से बताऊंगा। माननीय पद्मश्री मीनाक्षी जैन जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। मीनाक्षी जी शायद नहीं है। डॉक्टर शशि प्रभा कुमार नोएडा से आपका भी अभिनंदन। मैडम आपने पुस्तक दी है, मैं भी पढ़ूंगा उसको जाकर के, आनंद आएगा। सुश्री मीरा कुलकर्णी जी गुवाहाटी से आई हैं, आपका अभिनंदन। इस अवसर पर माननीय प्रफुल्ल केतकर जी, प्रफुल्ल जी आपका भी स्वागत अभिनंदन। मैं उज्जैन से डॉक्टर मुसलगांवकर जी को भी जानता हूं और उनके सुपुत्र हमारे एचओडी हैं डॉक्टर राजेश्वर शास्त्री जी, उनका अभिनंदन हुआ है। मैं जिनके नाम ले रहा हूं उसी में से श्री निर्मल दास जी नारंग डबरा के, आप भी अपने समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं। श्री रवि भाटिया जी, अध्यक्ष सेवा भारती शिक्षा समिति इंदौर, आपका भी स्वागत अभिनंदन। स्वामी काली कृष्णानंद जी, प्रशासक सचिव रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम वृंदावन, आपका भी अभिनंदन। कल ही जन्माष्टमी है और आज वृंदावन को आपके माध्यम से गौरवान्वित कर रहे हैं, हमें इस बात का आनंद है। श्री निर्मल साहू जी, जनजाति कल्याण के बरगांव डिंडोरी के, आपका भी स्वागत अभिनंदन। बहुत अच्छा पवित्र सेवा का काम चल रहा है। इस अवसर पर मौजूद आप सब, आज का दिन कई कारणों से अलग प्रकार का है। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हम जय बोलते हैं भारत माता की,
एकदम रोम रोम से शरीर रोमांचित हो जाता है। आनंद का प्रवाह कई गुना प्रारंभ हो जाता है। और ये परमात्मा की दया है। जिस देश में हमने जन्म लिया, उस देश के लिए दुनिया उसको सदैव बड़े आदर के साथ देखती है। हमारे देश की सनातन संस्कृति की एक एक विशेषता हर काल, हर युग में, हर समय दुनिया के लिए हर उलझे सुलझे प्रश्नों के समीचीन रूप से उत्तर देती आई है। जब कहीं कोई दुनिया को इस बात की आवश्यकता लगी कि इसके आगे भी कुछ हो सकता है, तो वो सदैव भारत की तरफ देखता रहा है और भारत ने सदैव उसको उत्तर देने का प्रयास किया है। हमें इस बात का फक्र भी है, आनंद भी है और गर्व और गौरव भी है। बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार का समय चल रहा है, हमारे लिए तो और आनंद की बात है। अभी अभी हमने सबने सिंदूर का पराक्रम देखा है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से सेना के सामर्थ्य को देखा है। क्योंकि स्वतंत्रता की बात होगी तो स्वतंत्रता की बात में सिंदूर कैसे छूट सकता है। और सिंदूर भी पत्थरों के बीच जाके लगाया, हमको और आनंद आया। बॉर्डर के बाहर जाकर के सिंदूर कहाँ लगना चाहिए, पत्थरों पे सिंदूर बनते ही हमको मालूम है हमारी अपनी धारा कहाँ से कहाँ प्रज्वलित हो जाती है। लेकिन एक और अब दौर से हम गुजर रहे हैं। एक तरफ दुनिया के वैश्विक उथल पुथल में अलग अलग प्रकार से हम सारी घटनाओं को भी देख रहे हैं। दूसरी तरफ भारत की अपनी प्रगति यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तमाम चुनौतियों के बीच कितने अपने प्रकार से 11 साल का समय लगभग 47 से अभी तक के समय में निकालो तो ऐसा लगता है कि माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का थोड़ा सा समय छोड़े, उनके अपने उस दरमियान पहली बार गांवों के अंदर प्रधानमंत्री सड़क दे करके जो अटल जी ने 24 दलों की सरकार चलाने का भी पराक्रम दिखाया, लेकिन आवश्यकता पड़ी तो परमाणु बम फोड़कर भी भारत का मान सम्मान बढ़ाया, गौरव दिलाया। वो दौर भी हम याद रखें, लेकिन लोकतंत्र का मान बढ़ाया। आज इस अवसर पर मुझे लगता है ये बोलना जरूरी हो गया है कि कहां लोकतंत्र के लिए अटल जी जैसे महापुरुष जिनने अपने जीवन काल का 50 साल अपोजिशन के लिए बिताया। अटल जी में सभी प्रकार की प्रतिभा थी। किस बात की कमी थी अटल जी में? पूरा जीवन राष्ट्र समर्पित, लेकिन लोकतंत्र के उतने ही बड़े पूजक पुजारी, जिसके कारण से एक एक कदम उनने सदैव लोकतंत्र को गौरवान्वित करने वाला रखा। इसलिए अपोजिशन में भी रहे तो शेर की तरह दहाड़ते रहे और लोकतंत्र को गौरवान्वित करते रहे। और आवश्यकता पड़ी इस लोकतंत्र को, भारत माता को, तो भले ही कांग्रेस की सरकार ने उनको दूत बना के भेजा, लेकिन जहां गए वो अपोजिशन की बात एक तरफ रख के भारत माता की जय जयकार करते उन्होंने भारत का मान सम्मान बढ़ाया, लोकतंत्र को गौरवान्वित करने का मौका दिया। और ऐसे ही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री सच्चे अर्थों में लोकतंत्र का अर्थ क्या है? लोकतंत्र का अर्थ ये है कि हर गरीब से गरीब आदमी भी जिसके मन में, हृदय में देशभक्ति का ज्वार हो, जिसमें क्षमता योग्यता हो, उसको जनता उठा करके सिंहासन पे बिठा दे। और ये तो विक्रमादित्य का देश है जहां पर हर किसी को मौका मिले और वो विक्रमादित्य की तरह सत्ता चलाए। आज हमने विक्रमादित्य को देखा सुना नहीं है, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री को देख के लगता है कि प्रधानमंत्री इतना अच्छा काम कर सकते हैं तो विक्रमादित्य का देश वाकई में गौरवान्वित होने वाला हो सकता है। कितने प्रकार से कोई काम कर सकता है, एक एक काम की उनकी तरीके। जब देश के वैज्ञानिक चंद्रयान, गगनयान की तरफ कदम बढ़ाते हैं और किसी कारण से असफल हो जाते, पूरा देश सन्न रह जाता है। लेकिन ऐसे माहौल में भी वैज्ञानिकों की हिम्मत बढ़ाना, कोई बढ़ा सकता है तो देश के प्रधानमंत्री बढ़ा सकते हैं। वो जाकर के अपने वैज्ञानिक को गले लगाते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, आज असफल हुए कल फिर सफल होना। और उस बात के दौर हम सब कहानी देखते हैं। और एक तरफ जब वो वैज्ञानिकों को गले लगा करके हौसला अफजाई करते, दूसरी तरफ हमारे सारे माहौल में जो अनुपयोगी कानून है उसको बदलते हैं। जहां आवश्यकता पड़ती कि बार बार आतंक की जननी
धारा 370 धारा है। ऐसे में उस कलंक की धारा को मिटाने का साहस भी यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से होता है। हमें इस बात का भी फक्र है, जोरदार अभिनंदन करें। धारा 370 के कारण से जाने अनजाने आजादी के बाद जो गलती लोकसभा के माध्यम से हुई, कानून बना करके हुई, उसके परिणाम क्या हुए? उसके परिणाम हुए, अब तो हमने दोनों चीज देखी है। वो एक धारा जब मजाक बना कर कहा कि एक धारा है और टेम्परेरी है, इसका कोई स्थायी नहीं है, बड़े बेशर्मी से जवाब दिया गया था कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ दिन की बात है, सब भूल जाएंगे। लेकिन हमारे लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान याद रखना पड़ेगा। जिस युग दृष्टा की तरह उन्होंने उस समय पहचान लिया था कि ये मार्ग गलत है, ये धारा गलत है, देश इसकी कीमत चुकाएगा। और हमने सबने, ये पीढ़ी वो सामने है जिनकी आंखों के सामने जम्मू कश्मीर के तो अंदर आतंक का तांडव आ गया, जहां के खुद जम्मू कश्मीर के अपने कश्मीरी पंडित जिनकी पीढ़ियों से वो रहते थे, लेकिन उनके सहित 40,000 अपराध लोगों के, चाहे सेना के जवान हो, अधिकारी हो, व्यापारी हो, किसान हो, हर वर्ग के व्यक्ति और माता बहनों के साथ तो जो हुआ है उसको माइक पे बता भी नहीं सकते। लेकिन जितनी बेशर्मी के साथ इस बात को भूल करके सरकार चलाने की गलती तत्कालीन सत्ताओं ने की है, उसकी कीमत देश ने चुकाई है। और एक धारा 370 हटने के बाद एक नरेंद्र मोदी सरकार संभालता है तो देश भर से आतंकवादी घटना खत्म हो जाती है। यह दौर भी हम देख रहे हैं, इसलिए आजादी का पर्व आज और कई गुना ज्यादा अपने को अलग प्रकार की ऊर्जा दे रहा है, उसका एहसास हमको करा रहा है। अब गया जमाना के दिल्ली बंबई में कोई बम फोड़ ले, हमने सबने अपनी आंखों के सामने देखा है। दुनिया के 3 ही देश ऐसे हैं जो देश के अंदर भी और देश के बाहर भी अपने दुश्मनों से निपटना जानते हैं। पहले इजराइल को लेकर के हमको लगता था कि क्या देश है, बाद में अमेरिका ने भी पाकिस्तान में आकर लादेन की जो बैंड बजाई थी वो हमने सबने देखी थी। लेकिन आज अब हम अमेरिका की बात नहीं कर रहे हैं, इजराइल की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की। जोरदार अभिनंदन करो। अभी तक रोज प्रमाण आते रहते हमारे सेना के अधिकारियों के माध्यम से, कहां कहां मारा, कैसे कैसे मारा। जिसने मार खाई वो आज तक रो ही रहा है और हमारा देश आगे बढ़ता जा रहा है। यह है आनंद आजादी के पर्व का। इसीलिए तिरंगा यात्रा निकल रही है। तिरंगा क्यों नहीं निकलना चाहिए? जितने प्रकार से तिरंगा यात्रा निकल रही है, तिरंगे के माध्यम से हम बीते कई कई कारण से अपने उस गुलामी के काल के लिए केवल अंग्रेज नहीं, अंग्रेज के आगे भी बहुत सारे रेल के डब्बे जोड़ते जाओ तो पृथ्वीराज सिंह चौहान तक कहानी जाती है। लेकिन देशभक्तों की भी लंबी श्रृंखला है, हमारे प्रदेश से भी है। टंटिया मामा, ख्वाजा नायक, भीमा नायक, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, राजा भभूत सिंह, और केवल पुरुष ने महिलाओं में भी रानियां, रानी दुर्गावती, हमारी रानी अवंती बाई, झलकारी बाई, एक से बढ़कर एक नाम जिनने आजादी के लिए जंगल में भी रणचंडी बन करके अंग्रेजों के छक्के छुड़ाती रही। और काल के प्रवाह में वो लंबी धारा है जो देश के अंदर देखो तो झाबुआ जैसे छोटे से जिले से भी चंद्रशेखर आजाद अपनी मूछ पे ताव देते हुए अंग्रेजों की गोलियों के बीच आजादी का जश्न मनाते हुए शरीर छोड़ते हैं कि हाँ, आजाद रहने का संकल्प लिया है, अंग्रेज की गोली से मुकाबला करते हुए आजाद ही रहूंगा और आजाद ही अपना शरीर छोड़ूंगा, लेकिन भूल से किसी भी अंग्रेज के हाथ में नहीं आऊंगा। ऐसे कई कारण से हम आजादी का जश्न मना रहे हैं, लेकिन आजादी अधूरी है अगर हम प्रतिभाओं को प्रोत्साहन नहीं देंगे, अगर व्यवस्थाओं का सम्मान नहीं करेंगे। एक पक्ष उसका है आजादी का, लेकिन दूसरा पक्ष है सुव्यवस्थाओं का। और सुव्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं तो कितना आश्चर्य लगता है जब मैं एक तरफ अटल जी की बात करते करते आजादी के साथ, आजादी के बाद इस देश के अंदर पक्ष का व्यक्ति कैसा होना चाहिए, प्रतिपक्ष का व्यक्ति कैसा होना चाहिए, इतने उच्चतम मापदंड जिनने रख दिए। नेता प्रतिपक्ष कैसा होता है, कितने प्रकार से, अगर वो बांग्लादेश का युद्ध होता है तो आप वो तत्कालीन प्रधानमंत्री को रणचंडी करके
उनके गुणगान करता है। बांग्लादेश के युद्ध के समय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और पूरे प्रतिपक्ष ने जो भारत का गुणगान किया कि दुनिया के अंदर भारत की मान बढ़ा, सम्मान बढ़ा, और आपातकाल जैसे खराब समय में भी लोकतंत्र की लड़ाई लड़ते लड़ते 19 माह अपने को जेल में बंद होने के बाद भी किसी भी लोकतंत्र के बनने वाले प्रमुख पिलरों पे कभी उंगली नहीं उठाई। सत्ता से लड़ाई लड़ ली, लेकिन सत्ता के साथ उन व्यवस्थाओं की लड़ाई भी लड़ी कि हाँ, लोकतंत्र में प्रेस की आजादी होना चाहिए, हाँ, लोकतंत्र में कोर्ट की आजादी होना चाहिए, लोकतंत्र में न्यायालय का भी अपना महत्व है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का भी अपना महत्व है। कितना उल्टा दौर आ गया, आज कितना समय आ गया। भैया खुद हार गए चुनाव में, उनकी पार्टी हार गई, और हारने का ठीकरा फोड़ते हुए वो इलेक्शन कमीशन को गाली बक रहे हैं। भूल जाते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अगर जीवित है तो वो चुनाव आयोग के कारण से है। हमें इस बात का गर्व है, चुनाव आयोग हमेशा अपनी सारी परीक्षाओं पे खरा उतरता आ रहा है। और चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कितनी प्रकार से हाई कोर्ट लताड़ लगाते हैं, लेकिन इतनी मोटी चमड़ी के फर्क ही नहीं पड़ता। पता नहीं कहां चोर चोरी से चक्कर पकड़ लिया। बात जब्त को तब चोर, जब चौकीदार के बारे में शब्द बोला था तो सुप्रीम कोर्ट ने दंडित किया। अभी तो हद ही कर दी। कांग्रेस पार्टी ने विभाजन की विभीषिका पे बात नहीं करना चाहिए, इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए। अब ये कोई बात हो सकती है क्या? ये तो ध्रुव सत्य है। हाँ, 14 अगस्त 1947 को देश का बंटवारा हुआ, और ये भी बात सही है कि देश के बंटवारे के समय सत्तारूढ़ पार्टी कौन थी? तो कांग्रेस पार्टी थी, इस बात में कोई गुरेज नहीं। तो जब भी विभाजन की बात आएगी, देश के बंटवारे की बात आएगी, तो जो सत्ताधीश होगा उसके खाते में तो बात आएगी, इसके बाहर कैसे जाएंगे? लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, जब कभी ऐसी बात करो तो बच के दाएं बाएं भाग के निकलने लगते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, सारा लोकतंत्र देख रहा, सारी जनता देख रही। यही कारण है कि एक तरफ ये रोने वाले लोग और एक तरफ 56 इंच और उनकी विश्व स्तरीय पार्टी के लोग, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, एक के बाद एक विजय पताका फहराते हुए सुशासन के लिए जो बन सकता वो सब कर रहे हैं। मुझे लगता है आज के इस अवसर पर जब हमारी प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की अगर नाम पर हम पुरस्कार दे रहे हैं तो सच में वो गौरवान्वित होंगे, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद की लड़ाई भी तो गरीबों की लड़ाई थी, लोकतंत्र की लड़ाई थी। इसीलिए मैं आज के इस अवसर पर पद्मश्री महेश शर्मा जी का अभिनंदन करता हूं। आपको पुरस्कार मिला है, जोरदार अभिनंदन करें माननीय महेश शर्मा जी को, जिनको राष्ट्रीय सम्मान देते हुए मध्य प्रदेश सरकार गौरवान्वित हो रही है। हमारे अता हुसैन साहब आए क्या? शायद आए नहीं, लेकिन उनको भी पुरस्कार दिया, जोरदार अभिनंदन कर रहे हैं। हमारे लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हुसैन साहब, पूर्व कोर कमांडर नई दिल्ली, उनको भी हमने उत्कृष्ट सैन्य सेवा कार्य के लिए कश्मीर सद्भावना मिशन के माध्यम से जो उन्हें सहिष्णुता का काम किया, उसको राष्ट्रभक्ति के काम के आधार पर पुरस्कृत किया है। तीसरा पुरस्कार पद्मश्री गिरीश प्रभुणे जी को, जोरदार अभिनंदन करें। आपने अपने जीवन काल में, आपके माध्यम से हमने घुमक्कड़ जनजातियों के बच्चों के शिक्षा, रहवास, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, समाज सेवा के लिए उत्कृष्ट कार्य करते हुए मध्य प्रदेश सरकार गौरवान्वित है। आपका अभिनंदन करते हैं, जोरदार अभिनंदन करें माननीय प्रभुणे जी का। सुश्री मीरा कुलकर्णी जी, आपने भी भारतीय कला, संस्कृति, शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किया, आपका अभिनंदन, स्वागत है, जोरदार अभिनंदन करें। गुवाहाटी से, गुवाहाटी हमारा पूर्वांचल है, और पूर्वांचल गुवाहाटी के थोड़े ऊपर मणिपुर है, और मणिपुर भगवान कृष्ण की ननिहाल है। मणिपुर वो जगह है, इसलिए पूरा क्षेत्र पूर्वांचल गोपाल कृष्ण के आनंद में डूबा हुआ है। तो मैं आपका अभिनंदन कर रहा हूं पूर्व संध्या के आधार पर, जोरदार अभिनंदन करें। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका भी स्वागत करते हुए हमको अत्यंत हर्ष है। इस अवसर पर दूसरा पुरस्कार वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम पर है। पद्मश्री मीनाक्षी जैन जी यहाँ उपस्थित है, उनका पुरस्कार मिला, जोरदार अभिनंदन करो। हमारे ये भारतीय गौरव, पुनरुद्धार, भारतीय अनुसंधान को बढ़ावा देने, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में अर्जित उपलब्धियों के लिए आपका अप्रतिम योगदान है, जोरदार अभिनंदन मीनाक्षी जैन जी के लिए। प्रोफेसर डॉक्टर शशि कुमार, आपके लिए भी अभिनंदन है, अध्यक्ष भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला।
आप भी हिमालय देवभूमि से पधारी, जोरदार अभिनंदन करें। वेद वेदांत बौद्ध जैन दर्शन पर शोध परक पुस्तकों का लेखन संपादन, अनवरत साहित्य साधना के क्षेत्र में अर्जित उपलब्धियों के लिए आपको ये पुरस्कार दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार आपको पुरस्कृत करते हुए आनंद से हम एहसास कर रहे हैं। श्रीमती इंदुमती काटदरे, अध्यक्ष पुनरुत्थान समिति, आप भी उपस्थित नहीं है, लेकिन आपको भी शिक्षा का बढ़ावा देने के लिए, समाज को दिशा दर्शन देने के लिए पुरस्कृत किया गया। जोरदार अभिनंदन कर दें इनके लिए भी। आप अहमदाबाद की रहने वाली एक और हमारी पीटी उषा जो खिलाड़ी है, जिसका अद्वितीय खेल क्षेत्र में 1 सेकंड का भी क्या महत्व होता है, ये पीटी उषा के माध्यम से दुनिया ने सीखा है। 1 सेकंड के 100वें हिस्से से वो अपने पदक से वंचित रही है, लेकिन जीवन में ये जो उपलब्धि कई सारी प्रकार से की है। जोरदार अभिनंदन करें अपने खिलाड़ी उषा जी को सम्मानित करते हुए भी। महर्षि वेद व्यास, उनके बारे में तो बोलना ही क्या है। महर्षि वेद व्यास के नाम पर भी आज 4 पुरस्कार दिए जा रहे हैं। श्रीमान प्रफुल्ल केतकर जी, संपादक ऑर्गेनाइजर, जोरदार अभिनंदन करें माननीय प्रफुल्ल जी का। राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में शोधपरक लेखन, पुस्तकों के लेखन संपादन, शोध, मीडिया, शिक्षा के क्षेत्र में समाज को दिशा दर्शन देने का जो काम आपने किया है, हम अत्यंत गौरवान्वित है। आपको सम्मानित करते हुए एक बार फिर आपका स्वागत, अभिनंदन। श्री राघवेंद्र तंवर जी, राघवेंद्र जी आए क्या? इनको भी अध्यक्ष भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, इतिहास के अंदर के कई सारे रहस्यों को उद्घाटित करते हुए काफी अच्छा काम किया। संस्कृति मंत्रालय इनको भी गौरवान्वित हो रहा है। और कि मंत्री जी, मैं सही तो कह रहा हूं ना? जोरदार ताली वाली बजा के हाँ हाँ तो कर दो भाई, बढ़िया। इस अवसर पर डॉक्टर केशवराव सदाशिवराव शास्त्री मुसलगांवकर जी, आप वनवासियों को भारतीय ज्ञान परंपरा के संरक्षण संवर्धन की दिशा में दीक्षित शिक्षित करने में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में शोध, आलेख, संस्कृत भाषा। मैं मुसलगांवकर जी की एक बात जरूर बताना चाहूंगा। अब ये हम में से अभी अपने लिए जो जैसे होली, दिवाली, त्योहार, हम सब क्या दे देते हैं उनके लिए? शुभकामनाएं। वास्तव में मुसलगांवकर जी ने बताया, मुझे ध्यान में आया नामजद, कि ये सब मंगल तिथियां हैं जिसको हम नहीं बना सकते। ये हमारी तिथियों की गणना के आधार पर, ग्रह नक्षत्रों के आधार पर हमारे त्योहार पर्व बनते हैं। इसलिए मंगल तिथियों को मंगल कामना देना चाहिए और शुभकामना सामान्य रूप से दो। किसी का इंटरव्यू हो, कोई सहज मिल जाए तो शुभकामना। तो ऐसे ज्ञानियों के बीच आपको सम्मानित करते हुए जोरदार अभिनंदन करें मुसलगांवकर जी। कई कारण से आप, वैसे आपके पिताश्री को पुरस्कार दिया, लेकिन आप भी एचओडी हैं विक्रम विश्वविद्यालय में। आपका स्वागत करते हुए हम 2023-24 में सादर विभूषित ये पुरस्कार आपको किया जाता है। संजीव सान्याल जी, जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने एक तरह से युवा मित्र के लिए। आज के इस दौर में भारत, माननीय प्रधानमंत्री का पहले अभिनंदन करें, जोरदार ताली बजाकर नरेंद्र मोदी जी का। कितने प्रकार से काम करते हैं, कहां से अच्छी प्रतिभाओं को योग्य जगह पहुंचाने का काम माननीय मोदी जी करते हैं। हमें इस बात की प्रसन्नता है, आप प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार भी हैं, लेकिन उससे बढ़कर जो उन्होंने कहा कि मैं सलाहकार उसका नहीं पा रहा हूं, वास्तव में वो लिखने पढ़ने वाले अच्छे व्यक्ति है, उनको हम सम्मानित करते हुए। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं आज़ादी का महापर्व कार्यक्रम की जो आयोजित हुआ है